सत्यम सिद्धांत में जैसे कि एक विषय आता है, जब भक्त यहाँ जुड़ते हैं तो वे आते हैं अपने मनोरथ के प्रयोजन से। तो जब मनोरथ सभी है, अपना मनोरथ के बगैर तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, इसलिए ये तो आवश्यक होता है। और जो इससे जुड़ के इसको कार्यान्वित करा दें, वो लोग गुरु होते हैं, उस विद्या को जानते हैं, जो भौतिक अलौकिक अलौकिक दोनों विद्याओं के जानकार होते हैं। तो क्या होता है कि हम इसमें मूल जो है क्या कहते हैं भाई, एक तो होते हैं जर्नल उपाय। जर्नल उपाय से तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, जैसे खीर उतार कर कुत्तों को डालना, या आप ज्योति जलाना, और या फिर आप मंत्र का नियमित जाप करना। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी आवश्यक अंग है उसमें ध्यान करना, जो मैंने जैसा बताया कि रेखी ध्यान करने का तरीका, कि रेखी ध्यान करने के तरीके से अगर भक्त जो है नियमित ध्यान करेगा तो उसके साथ क्या है कि उसकी आत्मा का विकास होता है, उसकी जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं उनका विकास होगा, जो उसके अंदर हैं। जो ये हमारे अंदर जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे मूलाधार, ये जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठ, आज्ञा चक्र, ये इन्हीं ग्रह बोला गया है चीज़ों को। ये 7 हैं और 9 भी हैं इनमें। तो 7 जो तो ये ग्रह हो गए चक्र जैसे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय चक्र, इस तरीके से। वो मैंने जैसे बताया, सूर्य, चंद्रमा, गले में बुध, हृदय में बृहस्पति, नाभि में मंगल, और नीचे उससे स्वादिष्ठान में शनि, उससे नीचे शुक्र। तो जब हम इनका ध्यान करेंगे और आरोह अवरोह करेंगे तो वो हमारी एक आरोह अवरोह रगड़ से हमारे अंदर एक विद्युत का आवेश उत्पन्न होगा। विद्युत जितनी बढ़ती चली जाएगी, जो भी हमारी सोच है, जैसे मैंने पहले कहा विल और पावर, तो हम विल पावर को प्राप्त हो जाती हैं। अन्यथा हम केवल एक विल को प्राप्त हैं, हम कल्पना कर रहे हैं ऐसा हो जाए, लेकिन वैसा होगा नहीं, क्योंकि उसके पीछे पावर नहीं है। और पावर है तो वो थोड़ी सी है। वो पावर किससे आती है? नियमित ध्यान करने से। अब नियमित ध्यान में जरा भी अनियमित कर दें, मतलब जब आप खाना खाते हैं तो खाने को किस तरीके से, भाई इस समय नहीं खाना खा पाए तो थोड़ी देर बाद में खा लेंगे, दोपहर को खा लेंगे। ऐसे ही इसका भी कोई ऐसा निश्चित समय नहीं है कि आप ध्यान कर रहे हैं तो जैसे खाने का, भोजन का भी एक निश्चित समय है। अभी मेरी बात में ऐसा लगेगा जैसे विरोधाभास, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ खाने का एक समय निश्चित होता है। लेकिन अगर किसी वजह से आप अपने खाने का समय थोड़ा सा आगे पीछे अपने कर्म के अनुसार नहीं कर पाए तो आप आगे पीछे हो जाएगा। आप थोड़ी देर बाद में खा लें, दोपहर को खा लें। ऐसे ही ध्यान को भी जब भी समय मिले आप अवश्य करें। ठीक है, आज रोजमर्रा का आप आधा घंटा या 1 घंटा करते हैं, उस दिन आपको समय नहीं मिला। वैसे तो ये बड़ा विचित्र लगता है कि आप सारे संसारिक कार्य कर रहे हैं 24 घंटे में, लेकिन आप एक ध्यान जो कि आपका अपना ही है, अपनी आत्मा का विकास है, उसे नहीं कर रहे, उसको डिले कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि 5 मिनट ही करें, अवश्य करें। जैसे ही 5 मिनट करेंगे, जो आपकी पीछे का करा हुआ है उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे। आपकी ऊर्जा एकदम पूरे उस दिन की जो ऊर्जा है संसार में व्याप्त है, उससे जुड़ जाओगे। आपके साथ जो आपकी विल है, वो पावर, उसके साथ जुड़ते ही वो कार्य हो जाएंगे। अन्यथा दैनिक जीवन में नकारात्मकता घटती रहती है। हमारे साथ ऐसे जीवन में चीज़ें घटती हैं समाज में कि हमारी कोई चीज़ खो गई और वो अचानक मिल गई, लेकिन जिसमें उम्मीद नहीं है हमें कोई उम्मीद नहीं कि हमारी कोई चीज़ चुर जाए और वो वापस मिल जाए। और या हम कहीं जा रहे हैं और हमें पता चली कि हम पंचर खड़ा हो गया, गाड़ी खड़ी हो गई और हम इंतजार कर रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा। और जैसे ही हमने गुरु को स्मरण करा या ईश्वर को स्मरण करा, पता चली कि एक जो है मैकेनिक उधर से आता चला गया और उसने आपकी सहायता कर दी। ऐसे अलौकिक, मतलब ये लौकिक हैं, और इनमें चूंकि अलौकिकता जोड़कर जो कि हम अपेक्षा नहीं कर रहे, वो सब जुड़ने के कारण चमत्कार बन जाते हैं। चमत्कार का अर्थ यहाँ एक ऐसा नहीं है कि वो कोई बाजीगरी है। चमत्कार एक खुद में विज्ञान है, ये विज्ञान से परे कोई चीज़ नहीं है, सब क्रम के अंतर्गत है। जैसे मैंने अभी बताया कि आप जब नियमित ध्यान करेंगे तो आप जो है उस विश्व ऊर्जा से जुड़े होने के कारण, जैसे ही वो पूर्व प्रयोजन लिखा हुआ है, जो आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, और आप क्या काम करेंगे, आपके साथ घटना घट जाएगी। जो घटना घट जाएगी उसका निराकरण भी उस घटना के ठीक पीछे ही है। हर प्रश्न के पीछे उत्तर होता है। तो आप जैसे ही ध्यान करेंगे, वो प्रश्न जो था, जो आपका एक हानिकारक बना, वो जो है तुरंत उसका उत्तर आपको मिल गया, क्योंकि आप विश्व ऊर्जा से जुड़ गए। बस ये जुड़ने का कारक ही जो विधि है वो है ध्यान। तो इस विषय में हमारे अभी भक्त हैं पुरुषोत्तम घनसल, वो इस विषय को बताएंगे कि भाई उनके साथ जीवन में किस तरीके की घटना घटी और वो नियमित ध्यान करने या थोड़ा बहुत अनियमित ध्यान करने का परिणाम किस तरीके से मिलता और उसका फल उत्तम किस प्रकार से मिलता है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सिद्धाय नमः। मैं गुरुजी के आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ।
मेरा नाम पुरुषोत्तम शरण घंसल है। बुलंदशहर में नेशन पब्लिक स्कूल में मैं टीचर हूँ और अपना कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ, जिसमें मैं बच्चों को कॉमर्स की कोचिंग देता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो गुरुजी से जुड़ने के कारण बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं। गुरुजी ने जो ध्यान की विधि बताई है उससे हम ध्यान करते हैं और डेली ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन की व्यस्तता की वजह से हम ध्यान नहीं कर पाते। तो कुछ अजीब सा हमारी लाइफ में कभी कभी घट जाता है, लेकिन कभी भी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। हमारी जितने भी घटनाएं होती हैं वो सब सिर्फ क्षणिक होती हैं, लेकिन उसके बाद हमें बहुत सारा सुख मिलता है। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मैं 29 अक्टूबर को गाज़ियाबाद गया था, हमारी वर्कशॉप थी KDB पब्लिक स्कूल में। तो शाम को 4 बजे मैं वहाँ से लौट रहा था। बस स्टैंड पर बहुत भीड़ थी और बहुत कम बसें थी वहाँ पर। तो भीड़ में जैसे मैं बस में चढ़ा तो मेरा पर्स किसी ने मेरी जेब से निकाल लिया। उसमें पैसे भी थे, मेरा पैन कार्ड था और 2 ATM कार्ड थे, बहुत सारे पेपर्स थे। तो जैसे ही पर्स निकला मुझे एक लगा कि मेरा कुछ निकल गया है। जैसे ही मैंने अपनी पॉकेट चेक की तो वो पर्स नहीं था। फिर मैंने वहाँ पर देखा, लोगों से कहा, मेरे एक मित्र भी साथ में थे। तो मैंने तुरंत गुरुजी को फ़ोन किया कि गुरुजी मेरा पर्स किसी ने निकाल लिया है। हालांकि मेरा जो मकसद था वो ये नहीं था कि गुरुजी मेरा पर्स ढूंढ कर देंगे या बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी हमारे हृदय में रहते हैं हर समय और गुरुजी हमारे परिवार के सदस्य हैं, या हम ये कहें कि हम गुरुजी के परिवार के सदस्य हैं। तो मैंने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने के पर्पज़ से उनको फ़ोन किया। गुरुजी ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, तू आ जा। तो मैं अपने घर आ गया और बस मैं ये सोच रहा था कि हम ध्यान भी करते हैं, गुरुजी की कृपा भी है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। मुझे पैसों का कोई दुख नहीं था और जो चीज़ें चली गई वो चली गई, लेकिन बस ऐसा लगा कि हमारे साथ भी ऐसा होने लगा। तो 2-3 दिन बाद क्या हुआ कि मेरे पास एक फ़ोन आया, मैं स्कूल में ही था, कि आप पुरुषोत्तम बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ। बोले आपका पर्स खुआ था। मैंने कहा हाँ खुआ था। तो मैंने कहा मेरा पर्स मेरी पॉकेट से निकाल लिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका पर्स हमारे पास है, हम गाज़ियाबाद में हैं और हमारा जो तारकोल का ट्रक है उसमें ये कहीं पड़ा हुआ था उसकी टंकी के पास, और ये हमारी फैक्ट्री में आ गया है। तो मैंने कहा इसमें क्या क्या है। उसमें आपका, उन्होंने बताया कि उसमें आपका पैन कार्ड है, 2 ATM कार्ड हैं और बहुत सारे पेपर्स हैं और 200 रुपये भी हैं। मैंने कहा 200 रुपये भी हैं। बोले हाँ उसमें 200 रुपये भी हैं। तो मुझे लगा कि गुरुजी की कृपा से मतलब उसमें सारे पैसे कोई नहीं निकाल पाया। जिसने भी पर्स निकाला था पैसे के पर्पज़ से निकाला था, लेकिन फिर भी उसमें 200 रुपये जो अंदर वाली जेब में थे वो रह गए। तो मैंने कहा मैं तो बुलंदशहर में हूँ, और बोले कैसे मंगाएंगे। तो मैंने कहा अपने मित्र को मैं भेजूँगा और वो आपसे मेरा पर्स ले लेंगे। तो मेरे मित्र गए वहाँ पर और उनसे वो पर्स ले लिया। हालांकि वो 200 रुपये मैंने उन्हीं को दे दिए जिन लोगों ने उसको देखा था। तो मैंने बहुत सारे लोगों को फिर ये बताया कि ऐसा हुआ मेरे साथ। तो सबने आश्चर्य ये किया कि वो ठीक है कि आपके डॉक्यूमेंट या पेपर उसमें थे, लेकिन उसमें 200 रुपये भी बच गए। मैंने कहा यही तो गुरुजी की कृपा है कि उसमें मतलब सारे डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, ATM कार्ड जैसे रखे हुए थे वैसे ही रखे थे। और बस स्टैंड से वो पर्स लाल कुएं से लगभग 20 किलोमीटर दूर पहुंच गया किसी फैक्ट्री में। तो गुरुजी की कृपा से वो दिवाली वाले दिन फिर मेरे पास वो पर्स आया। मैंने गुरुजी को बताया कि मेरा पर्स मिल गया है। गुरुजी का जो दरबार है वो बहुत ही सच्चा दरबार है। यहाँ जो भी आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। बस यहाँ पर आने में हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध होना चाहिए। कुछ लोग इस दरबार में आते हैं, गुरुजी के आश्रम में आते हैं, वो इस इच्छा से आते हैं कि हम भी देखें हमारा कुछ कर पाते हैं नहीं कर पाते गुरुजी। तो अगर आप ऐसा कुछ लेकर आएंगे मन में कि गुरुजी की परीक्षा लेने के लिए कि गुरुजी हमारा कुछ काम कर पाते या नहीं कर पाते, हमारा तो किसी ने नहीं किया, तो अगर आप ऐसा मन में रख कर आते हैं तो मैं कहता हूं कि वो काम नहीं होगा। लेकिन अगर आप शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध मन से गुरुजी के आश्रम में आते हैं तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं होगा। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे साथ में गुरुजी का जो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का ऑरा है वो हमारे साथ रहता है और आने वाली घटनाओं का हमें पूर्व आभास होने लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और अगर आप गुरुजी का नाम लेके कहीं भी जाएंगे तो आपको कभी कोई कठिनाई आएगी नहीं। और मेरे साथ और भी बहुत सारे अनुभव जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा कभी। जय सत्यम सिद्धाय नमः।